तो हे गाइस, हम फिर से आ गए हैं स्टार इम्प्रेसिंग के चैप्टर 57 के साथ। तो पिछले चैप्टर में हमें बताया गया था कि ब्लेड ब्लैक स्मिथ के साथ बात कर रहा था और ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है, यदि आप किसी ऐसे चीज़ को यूज़ करते हो जो आपके नीचे है, वो चीज़ आखिर में टूट ही जाएगी। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक स्मिथ से कह रहा था, प्लीज़ मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाओ जो कि भूतों को काट सके। ब्लैक स्मिथ सोचते हुए कहता है कि किसको काटना। और ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है कि पिछली सर्दियों में एक अनजान मर्सरी ने अचानक मुझसे यह पूछा था। मैंने सोचा कि वो एक बकवास कर रहा है, लेकिन उसने तुम्हारा नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक बंदा है जिसने गोस्ट को मारा है और उसका नाम ब्लेड है। फिर ब्लेड सोचते हुए ब्लैक स्मिथ को कहता है कि मुझे पता है वो कौन है। वह एक मर्सनरी है जिससे मेरी मुलाकात गोब्लिन को मारने के दौरान हुई थी, और वह यह पता लगाने पर अड़ा था कि मेरी तलवार कहाँ से आई है। और ब्लैक स्मिथ उससे कहता है, अच्छा ऐसा है, क्योंकि तुम्हारी कम उम्र होकर भी तुम औरों का यूज़ कर रहे थे। ब्लेड कहता है, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी स्वॉर्ड में कोई खास बात है। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है कि उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि इसका मतलब था कि तुम अभी भी जिंदा थे और इस तलवार से तुमने सभी ग्रेट वॉर किए हैं। यह सचमुच आश्चर्य की बात है। यह सुनकर ब्लेड ब्लैक स्मिथ से कहता है, आपका इसका क्या मतलब है। ब्लैक स्मिथ कहता है कि जैसे जैसे तुम अपने सामने आने वाले सभी काउंटलेस चैलेंजेस को पार करोगे, तब तब तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन यह तलवार वैसी ही रहेगी और यह टूटेगा तो केवल यही एक चीज़ नहीं टूटेगी। और ब्लैक स्मिथ स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि आई होप मेरी स्वॉर्ड तुम पर बोझ नहीं बनेगी ब्लेड। और कहता है कि ये स्वॉर्ड भी ऐसा नहीं चाहिए, और मैं इस स्वॉर्ड को तुम्हें अभी बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। फिर ब्लेड ब्लैक स्मिथ से कहता है कि क्या आप मेरी स्वॉर्ड बना सकते हो। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है कि इस स्वॉर्ड पे मेरा लास्ट वर्क है, जाओ तुम कोई दूसरा और ब्लैक स्मिथ ढूंढो। फिर ब्लेड निराश होकर अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा था। फिर ब्लैक स्मिथ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हालांकि कई बार मुझे लगता है कि वह बहुत बड़ा हो गया है, पर ऐसे समय में वह किसी छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है, और किसी जगह को छोड़ना यह यंग लड़कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। फिर हमें ब्लेड की तरफ दिखाया जाता है, वो किसी छोटे बच्चे की तरह उधर ही बैठा था। और ब्लैक स्मिथ मन में कहता है कि हालांकि यह मेरे जैसे बूढ़े के लिए एक आम बात है। फिर ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है कि क्या तुम ये स्वॉर्ड थोड़ी देर बाद वापस लाओगे। यह सुनकर ब्लेड ब्लैक स्मिथ से कहता है कि अभी मेरे पास कोई भी ज़रूरी काम नहीं है। फिर ब्लेड को कुछ याद आता है और वो कहता है कि अरे नहीं, मुझे इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल जल्दी ही करना पड़ सकता है। यह बात सुनकर ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है कि तो मैं इस स्वॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा शार्प करूँगा। फिर वह स्वॉर्ड को शार्प करने में लग जाता है, और ब्लेड स्वॉर्ड की तरफ ही देखे जा रहा था। और ब्लैक स्मिथ स्वॉर्ड को अच्छे से ठीक करके ब्लेड को वापस कर देता है। और ब्लेड स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए ब्लैक स्मिथ से कहता है, वाह ये तो नए जैसी लग रही है और पहले से भी ज़्यादा शार्प दिख रही है। और ब्लेड ब्लैक स्मिथ को हंसते हुए कहता है कि थैंक यू, और अब से मैं भी आप पर भरोसा करूँगा। यह बात सुनकर ब्लैक स्मिथ ब्लेड को कहता है कि इस बूढ़े आदमी को बख्श दो और बार बार मेरे पास मत आओ। फिर ब्लेड ब्लैक स्मिथ से कहता है कि मैं अगली बार आते वक्त बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट लाऊंगा। उस पर ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है कि अरे बच्चे, अगली बार तुम सिर्फ मीट ही लाओगे तो वो स्वादिष्ट नहीं होगा। और ब्लेड हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं बढ़िया शराब भी लाऊंगा। फिर ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है कि ठीक है, तो मैं इंतज़ार करूंगा और अपना ख्याल भी रखना। फिर ब्लेड ब्लैक स्मिथ को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ब्लैक स्मिथ ब्लेड को जाते हुए देख रहा था, और ब्लेड के जाने के बाद वो खांसने लगता है और उसके मुंह से थोड़ा सा खून भी निकल आता है। फिर ब्लैक स्मिथ मन में कहता है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, आज मैंने ज़्यादा ही कर दिया और मैंने उस समय सचमुच अपना सब कुछ लगा दिया था। फिर ब्लैक स्मिथ ब्लेड की तरफ देखता है, ब्लेड धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। फिर ब्लैक स्मिथ अपने मन में कहता है कि और वह जिस तरह से चलता है उसमें निर्णय और आत्मविश्वास झलकता है, और वह आसानी से उस दलदल से बाहर निकल सकता है।
और ब्लैकस्मिथ दरवाज़ा बंद करते वक्त कहता है कि हाँ, ये तो अपेक्षित है। यह बोलकर ब्लैकस्मिथ दरवाज़ा बंद कर लेता है और सीन चेंज होकर हमें ब्लेड की तरफ दिखाया जाता है। वह सुनसान रास्ते से अकेला ही चलते जा रहा था और वो किसी ख्याल में भी डूबा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि उसको दूर से कोई एक परछाई देख रही है। ब्लेड आगे जा रहा था और वो आदमी उसके पीछे ही जा रहा था। फिर ब्लेड एक घर से आगे जाकर अचानक से गायब हो जाता है। वो आदमी उसी तरफ देखता है तो वहाँ पर ब्लेड होता ही नहीं और यह आदमी लावाडू होता है जो कि ब्लेड का पीछा कर रहा था। और लावाडू रुकता है और हंसते हुए कहता है कि यह उसकी आदत बहुत बढ़िया है। फिर अचानक ब्लेड लावाडू के पीछे आता है। फिर लावाडू कहता है कि उसके पीछे एक अच्छा कारण है कि उसको वाइदित फैमिली का कवच प्राप्त हुआ। फिर ब्लेड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर लावाडू ब्लेड की तरफ देखता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बस उसी डायरेक्शन में जा रहा था। फिर ब्लेड लावाडू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं जब से सिटी हॉल से बाहर निकला हूँ तब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर लावाडू कहता है कि क्या ऐसा है। फिर ब्लेड लावाडू की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है जैसे जब हम पहली बार मिले थे तब से तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। और ब्लेड से एक शार्प एनर्जी बाहर निकल रही थी। लावाडू इस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि मुझे यह एनर्जी बहुत पसंद है। और लावाडू ब्लेड की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि वह गुस्से में होकर भी उसको खुद को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। और फिर ब्लेड लावाडू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि वह मेरी सोच से भी अधिक महान कार्य करने के कैपेबल होगा। फिर लावाडू फनी सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि फिर उसने उस जगह ऐसा क्यों किया था। फिर लावाडू उस दिन को याद करते हुए कहता है कि ये कमबख्त लड़का, क्या उसने जानबूझकर बगावत की थी उस समय। तुमको शुरू से ही कोई भी बेअकल वाला काम करने से बचना चाहिए था। और कहता है कि क्या मैंने तब तुम्हें कुछ कहा था। फिर ब्लेड लावाडू की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अगर मुझसे नाराज़ हो तो मुझे सीधा बताओ, ऐसे झाड़ियों में मत छुपो। फिर लावाडू हंसते हुए अपने मन में कहता है कि सचमुच काफ़ी समय हो गया है जब से मैंने ऐसी कच्ची स्पिरिट को महसूस किया हो। मैं इसे मिस कर चुका था पर इसे दोबारा देखना बहुत अच्छा है। और वो अपनी स्वॉर्ड पे हाथ रखते हुए कहता है कि शब्दों से तलवारें बेहतर है। और ब्लेड उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है और कहता है कि बेदिट फैमिली का एक नाइट जिसके पास कई पैटर्न हैं। मैं उसका नाम नहीं जानता और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी नहीं, लेकिन यह बूढ़ा आदमी वह व्यक्ति है जिसके बारे में मुझे सर जोसेफ ने बताया था। और ब्लेड अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए कहता है कि लेकिन मुझे यकीन है कि वह किसी रीज़न से ऐसा कर रहा है। और सांस लेते हुए कहता है कि तो ऐसा है तो पहले मैं शुरू करूँगा यदि यह किसी अच्छे रीज़न के लिए है। और बड़ी तेज़ी से ब्लेड लावाडू की ओर अटैक करने के लिए चला जाता है। लावाडू भी अपनी स्वॉर्ड निकलकर ब्लेड की स्वॉर्ड के अटैक को रोक देता है। फिर ब्लेड कहता है कि मैं उस रीज़न को पूरी तरह से कुचल दूंगा। यह बात सुनकर लावाडू ब्लेड से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ तो किल्स है। फिर ब्लेड अपने दांत पीसते हुए उस पर बार बार अटैक कर रहा था और लावाडू उस अटैक को सिर्फ काउंटर ही करते जा रहा था। फिर लावाडू ब्लेड के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है जिसे कि ब्लेड अपनी स्वॉर्ड के द्वारा रोकता है। और ब्लेड दांत पीसते हुए कहता है कि वह अपनी स्वॉर्ड की नोक का इस्तेमाल मेरे सभी हमलों को रोकने के लिए कर रहा है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि उसने कुछ ही समय में मेरे सभी हमलों को जान लिया है। मुझे लगता है कि मैं यह उस फीलिंग से कह सकता हूँ जो मुझे हमारी स्वॉर्ड को एक्सचेंजेस से मिलाती है। और यह बूढ़े आदमी ने अनगिनत लड़ाई देखी है और लड़ी भी है। और हमें ओल्ड मैन की तरफ दिखाया जाता है और ओल्ड मैन ब्लेड से कहता है कि क्या तुमने यह काम पूरा कर लिया है। इस पर ब्लेड कहता है कि बिल्कुल नहीं। और हमें बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है कि जो कि बहुत सरप्राइज हो गया था। और हमें ब्लेड की तरफ दिखाया जाता है जो कि ब्लेड ने अपनी स्वॉर्ड पे अपने ऑरा का यूज़ किया था
और कहता है कि मैंने तो अभी शुरुआत की है। और हमें लावडो का दिखाया जाता है। लावडो कहता है कि यहाँ तक कि आसान समय के दिनों में भी केवल कुछ लोग थे जो कि इसकी उम्र के वो ओरा का यूज़ कर सकते थे। और फिर ओल्ड मैन खुश होते हुए अपनी ओरा को रिलीज करते हुए कहता है कि यह तो एक पागलपन है। और इसी के साथ यह चैप्टर फिनिश होता है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर ध्यान दूंगा।